अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अमीना खान। प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल मुख्तलिफ हैं, लेकिन पीने के पानी का मसला हर जगह ही मौजूद है और इन इलाकों के अवाम भी ऐसे मसाइल का शिकार हैं जहां से मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली आला तरीन हुकूमती ओहदों पर भी बराजमान रहे, लेकिन इन इलाकों के अवाम की किस्मत नहीं खुल सकी। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट शामिल की गई है, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लेने के साथ साथ अमन और अमान की सूरत हाल पर भी हमारी नजर रहेगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की जानिब। नजर डालते हैं सिंध भर से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, मेलों का जिक्र हो और उसमें ढोल ना हो तो मेले का लुत्फ ही नहीं आता। सिंध में भी सूफियाए कराम के उर्स के मौके पर मुनक्किदा मेलों में भी ढोल की थाप पर ज़ायरीन महवे रक्स होते हैं। इसी तरह सिंध में ढोल के साथ रक्स करने को झूमर कहा जाता है। झूमर क्या है, आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। ढोल की थाप पर इंसान तो क्या जानवर भी बेअख्तियार झूमने लगते हैं। यूँ तो कई रक्स के अंदाज हैं जो कि इलाकों के रस्म व रवाज के बायस अपनी अलग पहचान रखते हैं, लेकिन रवायती रक्स जिसको झूमर कहा जाता है उसका अंदाज ही दिल को सुरूर बख्शता है। झूमर का रवाज माजी में आम था, लेकिन इस दौर में ये फन खत्म होता जा रहा है। सरकारी या गैर सरकारी प्रोग्रामों में इन्हें कोई रकम नहीं दी जाती, लेकिन ये लोग झूमर के दौरान मिलने वाले चंद रुपयों पर ही इन्हिसार करते हैं। बस वो फिर जो है कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, बस गुजारा तो करना पड़ता है ना। आजकल के हिसाब से जो है जैसे मसलन आजकल के बेरोज़गारी चल रही है, बस प्रोग्राम मिल जाता है तो हमें जो हमारा गुजारा चलता है। अच्छा, जब प्रोग्राम नहीं मिलता तो घर बैठते हैं, फिर दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह अभी प्रोग्राम भेज दे तो हम कुछ अपना कारोबार सेट कर लें। खुशियों के त्योहारों के दौरान खुशी का एहसास दिलाने वाले ये ढोल और रक्स हमें अलविदा कर रहे हैं, और ढोल बजाने वाले और रक्स से वाबस्ता लोग इस फन को अपनी पहचान और सकाफत की बिना पर जारी रखे हुए हैं। कि हमारे मुल्क में खुदा के लिए ऐसा प्रोग्राम बना है जो हमारे बेरोजगार नौजवान नस्ल जो है वो इस शिकार से बचकर अपने माँ बाप की खिदमत करे, हमारे मुल्क की खिदमत करे। ये कदीम से चला आ रहा है, काफी अरसे से चला आ रहा है और ये चलता रहे। ये लोग हम ना अपनी मदद आपके सामने ये चला रहे हैं और बस ब्याह क्या बुढ़े जाओगे खत्म से पूरी हुण तो गरीबी का तरले जो फन लाई है मगर करन दी होश तक है नहीं। लेकिन ये सिलसिला मायूसियों की तेज लहर की जद में आकर इस वक्त आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। खूबसूरत रक्स के जरिए दूसरों को तफरीह पहुंचाने वाले ये अफराद खुद मायूसियों का शिकार रहते हैं। कैमरामैन इमरान तुमरों के साथ बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज़, नौशेरो फिरोज। ढोल के बगैर मेले का तस्वुर मुमकिन नहीं। जहां मेले में जाने वाले दीगर लवाजमात से महजूज होते हैं, वहीं ढोल की थाप पर रक्स भी उन्हें दुनिया के झमेलों से निकालने का सबब बनता है और उन्हें कुछ लम्हों के लिए जिंदगी की संगीनियों से दूर ले जाता है। और नाज़रीन, अब एक नजर में जायजा लेंगे सुबह सिंध की चंद खबरों का। डीएसपी सीआईए अनवर लाखू ने डीपीओ ऑफिस ठट्ठा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस ने मकली बाईपास पर लूटमार की गर्ज से खड़े 3 मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी सीआईए अनवर लाखू, डीएसपी सजावल और डीएसपी हेडक्वार्टर यूनस ने डीपीओ ऑफिस ठट्ठा में मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि डीपीओ ठट्ठा पीर फरीद जान सरंदी की खास हिदायत पर पुलिस ने मकली बाईपास पर लूटमार के घर से खड़े 3 मोटरसाइकिल पर सवार 7 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें फौजी खास खेली, मोहम्मद अली ब्रोही, गुलाम मुस्तफा, मामू गंदरो, सलीम गंदरो, फाल गंदरो और मुरीद गंदरो शामिल हैं। गिरफ्तार होने वालों का ताल्लुक खतरनाक गिरोह से है। पुलिस ने उनकी निशानदही पर भारी तादाद में असला, सोने के 3 सेट, 4,25,000 रुपए नकद और 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टंडोला यार प्राइमरी टीचर्स अलायंस की जानिब से टाइम स्केल और दीगर अलाउंसेस न दिए जाने के खिलाफ एहतजाजन धरना और ईडीओ ऑफिस का घेराव किया गया। टंडोला यार प्राइमरी टीचर्स अलायंस की जानिब से असातिज़ा को टाइम स्केल और दीगर अलाउंसेस न दिए जाने के खिलाफ एहतजाजन स्कूलों की तालाबंदी करते हुए रैली निकाली। रैली का आगाज मेन प्राइमरी स्कूल से हुआ, जिसमें मर्द और खवातीन असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर मुतालबात मंजूर करने और राशि अफसरान की मोतली के नारे दर्ज थे। शुरका ने हैदराबाद मीरपुर खास रोड पर 1 घंटे से जायद धरना दिया, जिसके बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इस मौके पर अफसरों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। प्राइमरी टीचर्स अलायंस के रहनुमाओं ने दुनिया न्यूज से बातें करते हुए कहा कि टाइम स्केल की बहाली के लिए अफसर रिश्वत तलब कर रहे हैं, जबकि जिले के 2 तालुकों के असातिज़ा को टाइम स्केल दे दिया गया है, लेकिन शहरी असातिज़ा ताहल मराद से मरहूम हैं।
टाइम स्केल अप्रैल 2010 को जो बहाल किया गया था वो आज तक टंडोलिया डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिला है। 2 तालुके ऐसे हैं जिनसे रिश्वत लेकर ईडीओ ने उसको बहाल कर दिया है। हमारा जो एहतजाज है ये जब तक टाइम स्केल के आर्डर नहीं देंगे उस तक जारी रहेगा। कल से इंशाल्लाह हम मिलके एक भूख हड़ताल की कैंप लगाएंगे। ये राशि है रिश्वतखोर है, इनको खाली पैसा ही पैसा चाहिए। टंडे लाइन में खाली पैसों की बारिश ही हो रही है। बादशाह रैली के शुरका ने डीओ और ईडीओ एजुकेशन ऑफिसों का घेराव किया और पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। सुबह सिंध के बाद अब आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब। नजर डालते हैं बलूचिस्तान भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। हुकूमत और एनजीओज के दावे धरे के धरे रह गए। नसीराबाद में सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। सैलाब मुतासरीन सख्त मौसम में राशन, खैमे और दीगर जरूरियात जिंदगी के मुंतजर। टोकन मिलने के बावजूद एनजीओज की जानिब से इमदादी अशिया फराहम नहीं की जा रही। मजीद जानते हैं राजा हनीफ की इस रिपोर्ट में। सैलाब मुतासरीन सख्त मौसम में राशन, खैमों और दीगर जरूरियात जिंदगी के मुंतजर हैं। हुकूमत और एनजीओज की अदम तवज्जो के बायस इन खैमा बस्तियों में रिहाइश पजीर सैलाब मुतासरीन के मसाइल में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। हमारे कुछ भी नहीं मिला है। छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएं? आपको छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, हमारे कुछ नहीं। आप गरीब हो, हमें गरीबों को कुछ रहम करो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुतासरीन के मुताबिक एनजीओज और हुकूमती शख्सियात ने अब कैंपों का रुख करना भी छोड़ दिया है। गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब मुतासरीन जो हुकूमत और एनजीओज की तमाम तर दावों के बावजूद कसम परसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन महबूब अली खोसे के साथ राजा हनीफ, दुनिया न्यूज, नसीराबाद। 8 माह से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद सैलाब मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतजर हैं। दूसरी जानिब हुकूमत दावे कर रही है कि सैलाब मुतासरीन को हर हाल में बहाल किया जाएगा, लेकिन अमली तौर पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ हुकूमत तो दूसरी जानिब एनजीओज भी सैलाब मुतासरीन के लिए सिवाय वादे वईद करने के कुछ नहीं कर रही। इमदादी तंजीमों की जानिब से जारी करदा टोकन लेकर सैलाब मुतासरीन मारे मारे फिर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वह सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए। और नाज़रीन अब एक नज़र सुबह बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मीर मोहम्मद सादिक इमरानी ने 4 अजला को बिजली फराहम करने के लिए 2 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाली 220 केवी बिजली ग्रिड स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मीर मोहम्मद सादिक इमरानी ने किया। इस मौके पर मीर मोहम्मद सादिक इमरानी ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि ग्रिड स्टेशन से बलूचिस्तान के 4 अहम अजला नसीराबाद, जाफराबाद, बोलान और झलमक्सी को बिजली फराहम की जाएगी। इस ग्रिड स्टेशन की तामीर 1 साल के अंदर अंदर मुकम्मल होगी। 2 अरब रुपया तखमीना की लागत से उच्च पावर प्लांट से यहाँ के 4 अजला बोलान, झलमक्सी, जाफराबाद, नसीराबाद के लिए 220 केवी का ग्रिड स्टेशन का आगाज हो चुका है। और अब एक ब्रेक के बाद देखिए कौमी इदारा तहकीक और तरक्की के ज़रिए एहतमाम एक रोज़ा उलमा कन्वेंशन का इनेकाद हुआ, जिसमें शुरका का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाना फर्ज समझें।